मॉर्निंग। आज हम लोग को नया चैप्टर चालू करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ना है। हम लोग ये चैप्टर 10th में पढ़े थे, जो ट्रिगोनोमेट्री के नाम से पढ़े थे। वो जो हम लोग 10th में पढ़े थे वो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़े थे, और हम लोग को 11th में पढ़ना है जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कुछ हम लोग को बेसिक चीजें पहले पढ़ेंगे, जैसे हम लोग को एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल क्या होता है, एंगल के बारे में देखते हैं हम लोग। तो एक सर्किल लेते हैं, एक सर्किल है हम लोग का, ये सेंटर है इसका, ये रेडियस है, और जो इस सर्किल का ये जो हम लोग का भाग है, ये भाग जो है ये आर्क है, ये सर्किल का आर्क है। आर्क की लेंथ होगा L और रेडियस हम लोग का R है। ये कोई एंगल थीटा है। तो एंगल हम लोग को फाइंड करना है। तो एंगल जो होता है आर्क और रेडियस का रेशियो होता है। तो जो एंगल होगा थीटा L/R होगा। इसको हम लोग बोलते हैं, अगर हिंदी में बात करें इसका, तो एंगल को कोण बोलते हैं। तो कोण इक्वल टू हम लोग को आर को बोलते हैं चाप हिंदी में, तो चाप बटा रेडियस को त्रिज्या। तो हिंदी की बात करें इसकी, तो कोण बराबर चाप बाई त्रिज्या, ये होता है। एंगल हम लोग को फाइंड करना था, तो एक आर के लिए उसका लेंथ L लिए हम लोग, रेडियस हम लोग का R था, तो हम लोग को एंगल ज्ञात करना था। तो एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस L/A, ये हम लोग का हो गया। अगर इसके हम लोग इसकी यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ एंगल, SI यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, रेडियन। अगर हम एंगल की अगर यूनिट की बात करें तो क्या है, रेडियन। हम लोग को एंगल को ऐसे रेडियन में डिनोट करते हैं, जबकि इसका एक डिग्री भी होता है, बट हम लोग को यहाँ पे जो होता है रेडियन में हम लोग एंगल को नापते हैं। ऐसे हम लोग और थोड़ा एंगल के बारे में थोड़ा और बात कर ले कि इसका कब क्या होता है। तो हम लोग को दो लाइनों से मिलकर बना होता है। जो एंगल होता है हम लोग का दो लाइनों से मिलकर बना होता है, एक इनिशियल लाइन और एक टर्मिनल लाइन। ये हम लोग का इनिशियल लाइन, ये हुआ हम लोग का टर्मिनल लाइन। तो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच जो एंगल बनाता है, ये इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाएगा, तो जो ये एंगल बनाएगा ये होगा। तो ये जो ऐसे अगर ऐसे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। और एक लेते हैं, कोई इनिशियल लाइन हमारी ये है और टर्मिनल लाइन ये है, ये इनिशियल लाइन और ये हमारा टर्मिनल लाइन। तो इसके बीच में अगर इधर से आए हम लोग, तो ये हम लोग का क्या हुआ थीटा। तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, तो ये क्या हुआ क्लॉकवाइज, ये हुआ क्लॉकवाइज। तो जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा, और जब भी हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव एंगल। हम लोग क्या किए,
पहले हम लोग एंगल एंगल होता है दो लाइनों से मिलकर बना होता है, इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन। तो जब भी हम लोग इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच का एंगल देखेंगे, तो अगर देखेंगे अगर वो इनिशियल का टर्मिनल की ओर जाएगा, तो जब भी अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। बट अगर जहां इनिशियल से टर्मिनल की जाएगा और क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव एंगल। हम लोग तो देखे कि पॉजिटिव एंगल कब होता था और नेगेटिव एंगल कब होता था, बट अब देखते हैं क्या जीरो एंगल भी होगा। तो हम लोग पता है हम लोगों को कि जब दो लाइनों से मिलकर बना होता है एंगल, पहला इनिशियल लाइन हो और दूसरा टर्मिनल लाइन हो, तो हम लोग जीरो के लिए क्या होगा, कोई ये इनिशियल लाइन है और इसी पे कोई टर्मिनल लाइन भी हो, ये हम लोग का कहता है इनिशियल लाइन और ये हम लोग का टर्मिनल लाइन। जब इसी पे हो, ये हम लोग का इनिशियल लाइन था और ये हम लोग का जो गया है, ये जो हम लोग का गया है, ये हम लोग का टर्मिनल लाइन गया है, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, एंगल हम लोग का 0 डिग्री और 0 रेडियन, 0 रेडियन। तो ये हम लोग देख लिए। हम लोग एंगल के लिए फार्मूला लिखे तो उसका इक्वेशन करते हैं, देखते हैं क्या होगा। हम लोग को एक सर्किल दिया है, ये हम लोग का एंगल दिया है, ठीक है, पूछा है, और रेडियस दिया हम लोग को 6 मीटर और आर्क दिया हम लोग का 3 मीटर। तो हम लोग को थीटा फाइंड करना है, थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग को सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल टू हम लोग को पता है क्या होता है। जब भी हम लोग थीटा फाइंड करेंगे तो हम लोग पता है कि L बाई आर होता है। L जो है 3 मीटर है, 3 मीटर, और रेडियस है 6 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, ये 3 से 6, ये आ गया 1/2। और एंगल का जो यहाँ पे हम लोग का यूनिट होता है क्या होता है, रेडियन। तो ये आएगा आंसर हम लोग का रेडियन में, ये हमारा आंसर होगा। हम लोग अब ये देखते हैं कि एंगल कहाँ तक मैक्सिमम ले सकते हैं और कहाँ तक मिनिमम। तो हम लोग एंगल के लिए दो लाइनें चाहिए, इनिशियल और टर्मिनल, इनिशियल और टर्मिनल। तो इनिशियल लाइन के लिए, इनिशियल लाइन ये हुआ हम लोग का, ये टर्मिनल लाइन हुआ। ये एंगल बीच का है जो हम लोग का बना हुआ है, ये हम लोग का 90 से बड़ा है, 90 डिग्री से। वैसे ही अगर हम लोग ऐसा लेके इनिशियल लाइन ये है, ये टर्मिनल, और कुछ ऐसा एंगल आ रहा हो, तो ये हम लोग का एंगल जो है 180 से बड़ा है। ये हम लोग का इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है। वैसे ही अगर देखें इनिशियल लाइन ये है हम लोग का, कोई इनिशियल लाइन है और ये कोई इनिशियल है ये, और कोई ये टर्मिनल लाइन है। ये हुआ इनिशियल लाइन है, ये हम लोग का टर्मिनल लाइन। आइए यहाँ से एंगल बना रहा है पूरा, तो ये जो होगा हम लोग का 360 होगा। वैसे ही अगर हम लोग बात करें कोई ऐसे, ये हम लोग का इनिशियल लाइन हुआ, इनिशियल, और ये टर्मिनल। ये पूरा जो होगा हम लोग का, ये पूरा 360 हुआ। इससे हम लोग अधिक भी जा सकते हैं। जब इससे अधिक जाएंगे तो 40 भी जा सकते हैं, 400 भी जा सकते हैं, 440 भी जा सकते हैं। इससे अधिक हम लोग बहुत ज्यादा जा सकते हैं। तो देखते हैं कहाँ तक। अगर एक चक्कर पूरा किए 360, दूसरा चक्कर है तो 720, वैसे ही जाएंगे। कई चक्कर जा सकते हैं, जितना भी जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो जो हम लोग का एंगल होगा इनफाइनाइट तक मैक्सिमम जा सकता है। और इसी को अगर हम लोग एंटी जाए तो निगेटिव में आएगा। तो वही हम लोग यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएं
एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस इनफाइनाइट तक एंगल अप्रोच करेगा, तो एंगल जो हम लोग का होगा अप्रोच कहां से कहां तक करेगा, जो थीटा होगा हम लोग का मिनिमम माइनस इनफाइनाइट से मैक्सिमम इनफाइनाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे हमेशा कि एंगल जो होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक अप्रोच करेगा। अगर हम लोग ये पॉजिटिव जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, अगर क्लॉकवाइज जाए तो माइनस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि एंगल को मेजर करते हैं 2 यूनिट्स में, वैसे तो कई यूनिट में, बट हम लोग 2 यूनिट को जानते हैं। जैसे एक डिग्री को डिग्री डिग्री मेजरमेंट, और एक हम लोग जानते हैं रेडियन। मेजरमेंट, एक डिग्री मेजरमेंट और एक रेडियन मेजरमेंट। इसमें हम लोग देखते हैं क्या रिलेशन होगा डिग्री और रेडियन में। तो हम लोग के एंगल के लिए 2 लाइन चाहिए, एक इनिशियल लाइन और एक टर्मिनल लाइन। तो ये जो एंगल होगा कितना होगा 180 डिग्री में नापे तो ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कितने करता है 180 का 180 डिग्री। तो जो हम लोग का एंगल हुआ 180 डिग्री। उसी तरह से रेडियन में देखें तो इसमें भी एंगल के लिए हम लोग को 2 लाइनें चाहिए, एक लाइन इनिशियल और एक हुआ टर्मिनल। तो इनिशियल और टर्मिनल में हम लोग को ये पाई होता है, रेडियन में अगर नापे तो पाई होगा। तो स्ट्रेट लाइन जो होगा हम लोग का पाई होगा। रेडियन को हम लोग अगर किसी पे भी अगर सी ऐसा दिख जाए तो ये रेडियन का ही प्रतीक होता है। तो हम लोग का ये होगा, अगर ऐसा अगर दिख जाए कहीं पाई के पावर सी तो ये रेडियन हुआ। तो हम लोग को जो हुआ इसमें जो हम लोग का रिलेशन होगा 180 डिग्री इक्वल टू क्या होगा पाई रेडियन। क्या हम लोग की दोनों स्ट्रेट लाइन का निकाले एंगल, दोनों स्ट्रेट लाइन का एंगल इक्वल ही होगा। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये रिलेशन हुआ। तो अगर हम लोग को 1 डिग्री के निकालना 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री, ये हम लोग का हुआ रिलेशन। यहाँ से ये रिलेशन हुआ इसका डिग्री और रेडियन में हम लोग रिलेशन देखे थे कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो अगर हम लोग को पूछ दे 90 डिग्री का क्या होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। उसी तरह से अगर पूछ दे 60 का तो 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3 से डिवाइड कर देंगे 3 रेडियन। अगर 45 का पूछ दे तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। अगर 30 का पूछ दे 30 का तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। उसी तरह से अगर पूछ दे 0 डिग्री का तो 0 रेडियन होगा। अगर ये उसी तरह से 360 को पूछ दे 360 का तो 2 पाई रेडियन होगा। तो ये सारे हम लोग को लर्न होने चाहिए
उसी तरह से हम लोग एक होता है डिग्री और मिनट में रिलेशन। कोई एंगल है 1 डिग्री का, ये हम लोग का इनिशियल लाइन है, ये टर्मिनल लाइन, ये इनिशियल लाइन होगी, ये टर्मिनल लाइन। ये हम लोग को बीच का एंगल जो है 1 डिग्री है, 1 डिग्री। तो इसमें हम लोग को 60 लाइन्स है, ऐसे टोटल कितने लाइन्स है, 60 लाइन्स है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। इसको मिनट अगर ऐसे हो तो मिनट बोलते हैं उसको, मिनट्स 60 मिनट्स। और इसमें जो है एक ये दो लाइनों के बीच जो है गैप, उसमें जो होगा 60 लाइन्स होंगी। तो जो होगा 1 मिनट इक्वल टू कितने होंगे, 60 सेकेंड। अगर डबल डैश हो तो सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड्स। और 1 डिग्री इक्वल टू अगर सेकेंड में पूछते तो क्या होगा, 3600 सेकेंड होगा। तो ये सारे रिलेशन में हम लोग को याद करने होंगे। और स्कूल के लेवल पे ये सब क्वेश्चन इसमें पूछते हैं कि 1 डिग्री बराबर, अगर डिग्री में दे दिया हो मिनट में चेंज करना हो, या फिर डिग्री में दे दिया हो सेकेंड में चेंज करना हो तो उसके लिए, या फिर मिनट में दे दे सेकेंड में चेंज करना हो तो उसके लिए सब हमको याद करने होंगे। तो इसको हम लोग लर्न कर लेंगे कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, या 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, या फिर 1 डिग्री इक्वल टू 3600 मिनट्स सेकेंड्स। एक क्वेश्चन करते हम लोग, दिया है 20 डिग्री 30 मिनट। इसको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू रेडियन, सॉल्यूशन किसका देखते हैं हम लोग। तो जब भी हम लोग को डिग्री और मिनट में देखना है तो क्या करना होगा, 20 डिग्री 30 मिनट है, तो जैसे 20 डिग्री 30 मिनट है तो इसको हम लिख सकते हैं 20 डिग्री प्लस 30 मिनट। जैसे हम लोग लिखते हैं 2.7 हो तो इसको 2 प्लस 0.7 लिख सकते हैं, वैसे ही इसको भी हम लोग लिखते हैं 20 डिग्री प्लस 30 मिनट। उसके बाद हम लोग को ये क्या आता है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा, 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। तो 30 मिनट इक्वल टू क्या होगा, 1/60 इंटू 30, 1/2 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू आएगा। तो ऐसे लिख देंगे 20 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 41/2 डिग्री। जब हम लोग को पूरे डिग्री में मिल गया तो हमको रेडियन में चेंज करना है, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई/180 रेडियन। तो हम लोग को 4/41/2 डिग्री का फाइंड करना है, तो पाई/180 इंटू 41/2 डिग्री रेडियन। ये सारे रेडियन में आएंगे, तो ये कितने होंगे, 41 पाई/36 रेडियन। ये हम लोग का आंसर हुआ। इसमें एक चीज आता है, रिवोल्यूशन क्या होता है देखते हैं हम लोग। उसमें एंगल और डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है देख लेते हैं। तो ये हम लोग का एक इनिशियल लाइन हुआ, और ये हम लोग का एक
टर्मिनल लाइन हुआ। तो यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज पूरा एक चक्कर पूरा कर ले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। तो 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। पूरा एक चक्कर लगा ले तो 360 का होता है डिग्री में। अगर इसी को अगर हम लोग रेडियन की बात करें तो 2 पाई रेडियन। तो क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, और अगर डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री होगा। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है 40 डिग्री 20 मिनट कन्वर्ट इनटू रेडियन। रेडियन हम लोग कन्वर्ट करना है, सॉल्व करते हैं। दिया है क्या, 40 डिग्री 20 मिनट, इसको लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। तो 40 डिग्री ये है, अब मिनट को जब डिग्री में बदलेंगे तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो हम लोग को 20 मिनट इक्वल टू देखना है, तो 20 मिनट तो ये 60 डिग्री हो गया, 20/60 डिग्री, ये आ जाएगा 20 मिनट इक्वल टू 1/3 डिग्री। तो ये हुआ प्लस 1/3 डिग्री। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 121/3 डिग्री। और जब हम लोग को डिग्री में पता हो गया तो हम लोग को रेडियन में फाइंड करना है। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई/80 रेडियन, 180 रेडियन। तो हम लोग क्या है, 121 डिग्री 121/3 डिग्री इक्वल टू पाई/180 इंटू 121/3। ये रेडियन हो गया। तो ये आंसर आएगा 121 पाई/540। ये हम लोग का रेडियन आंसर हुआ। एक बार रिकॉल करते हैं कैसे हुआ। हम लोग को क्वेश्चन दिया था 40 डिग्री 20 मिनट, इसको कन्वर्ट करना था रेडियन में। तो हम लोग को 40 डिग्री 20 मिनट को हम लोग अलग कर लिए, प्लस में होगा। बताया पहले क्वेश्चन में बताए थे, अगर 3.454 तो इसको 3 प्लस 0.45 लिख सकते हैं। वैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। और मिनट में ये था 20 मिनट था, तो यहाँ से हम लोग डिग्री में चेंज कर लिया है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो उसको सॉल्व करके 1/3 डिग्री होगा। फिर ये डिग्री में जब टोटल हो गया तो यहाँ से 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। यहाँ से सॉल्व करके हम लोग इसको पूरे को रेडियन में चेंज कर लिए। यही हम लोग करना था। तो हम लोग इस पूरे लेक्चर में पहले हम लोग एंगल की बात किए, उसके बाद डिग्री की बात किए, उसके मेजर हम लोग एंगल का मेजरमेंट जो होता है हम लोग का रेडियन में होता है और डिग्री में भी होता है, दोनों में रिलेशन देखे। फिर एक रिवोल्यूशन देखे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन किए। इसको आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से देखें। और स्कूल लेवल पे इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछते हैं, बेसिक लेवल पे। तो आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ें और देखें। हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स।